हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे यहाँ मकर संक्रांति आज मनाई गई है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सब भी बताना कि आपने भी क्या मकर संक्रांति आज सेलिब्रेट करी है। उसी के साथ साथ आज है बृहस्पतिवार, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट वार है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ये मैंने वेलवेट का बहुत ही खूबसूरत कॉर्ड सेट पहना है, जिसका शॉर्ट कुर्ता है, साथ में नीचे इसमें प्लाजो है। ये इसकी फुल लेंथ फोटो है, काफ़ी रीजनेबल रेट पे है और जो इसका फैब्रिक है वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है। आराम से आप इसको फरवरी मार्च तक कैरी कर सकते हो, पहन सकते हो। तो इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों के साथ में कश्मीरी पार्टी वेयर ईयरिंग्स शेयर करूँगी, जो मैंने अभी रिसेंटली बाय करी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब वेडिंग सीजन भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस समय पे जो है ट्रेंड चल रहा है कश्मीरी इयररिंग्स का। तो ये हैं वो ब्यूटीफुल गोल्डन कश्मीरी इयररिंग्स, आप देख लीजिए। इसके साथ ये भी आपके साथ इस स्टाइल में ये है तो बहुत सुंदर लगता है। अगर आप लोगों ने बन बनाया है या आपने खुले हेयर भी करे तो उसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। प्लस इतने रीजनेबल रेट पे है, क्योंकि कश्मीरी इयररिंग्स गाइज एक्सपेंसिव होते हैं, 1000+ 900+ इसकी रेंज होती है, बट ये वाले काफ़ी अच्छी रेंज में है। तो इसी सूट के साथ कमेंट सेक्शन में मैं कश्मीरी इयररिंग्स का भी लिंक डाल दूंगी, आप दोनों जाके क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। पुरानी ऑडियंस है वो बहुत अच्छे से जानती होंगी कि गुरुवार का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है और गुरु भगवान को मैं बहुत मानती भी हूँ। तो आज दोनों ही दिन एक साथ रहे तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, इसीलिए सुबह से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। जस्ट अभी पूजा करने के बाद आके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये वीडियो उसी टॉपिक पे बना रही हूँ जो टॉपिक मैं पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। ग्राउंड लेवल पे जाके क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसका मुझे आइडिया भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हो रही हैं वो उतनी ही गहराई से मैं भी देख रही हूँ और आप सब भी देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय भी इस टॉपिक को लेकर मुझे दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आप सब लोगों की राय पढ़ भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। देखिए, अभी से 1 साल तक मैं एक माँ के लिए स्टैंड ले रही थी। वो मेरी अपनी खुद की दिली इच्छा थी, वो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, वो मेरी अपनी खुद की फीलिंग्स थी, मेरे अपने खुद का वर्ड्स थे। जब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक माँ अपने बेटे की गलती की वजह से बार बार सुन रही है, तो पूरा 1 साल तक मैंने उस माँ के लिए भी स्टैंड लिया है। इसीलिए मुझे लगता है मेरे कमेंट सेक्शन में कोई मुझ पे इस बात की उंगली नहीं उठा सकता कि आप अब एक पिता के लिए क्यों बोल रही हो, क्योंकि मैंने 1 साल तक एक माँ के लिए भी बोला है। पल पल बोला है, तब बोला है जब उस माँ को रोते हुए देखा, जब उस माँ को टूटते हुए देखा, जब उस माँ के ऊपर उंगली उठते हुए देखा, तो मैंने तब उस माँ के लिए बोला है। तो जब मैं एक समय पे एक माँ के लिए बोल सकती हूँ, तो यहाँ पे भी अब बारी पिता की है, तो वहाँ पे मैं अगर बोलूँगी तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी उस चीज़ के लिए आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि मेरी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मुझे जो फील हो रहा है, जो कनेक्ट कर रही है चीज़ें, जो बुरी लग रही हैं, जो अच्छी लग रही हैं, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो के माध्यम से वो एक्सप्रेस कर रही हूँ। और इसके लिए मैं अपने संविधान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हमें एटलीस्ट इतनी आज़ादी तो देता है कि हम अपने एक्सप्रेशंस, अपनी स्पीच, अपनी फीलिंग्स अपनी मुंह के माध्यम से या अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके लिए मेरे इंडियन लॉ को, मेरी गवर्नमेंट को, हमारे संविधान को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये फ्रीडम प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3-4 दिन पहले का कहानी है, जो कहानी हुई थी किसी के घर में शुरू होने से, जिस कहानी में रात को अंधेरे में किसी के घर जाया गया। यही अभी तक हमें सोशल मीडिया पे पता चल रहा है कि जाने वाले लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी रात को किसी के घर जाया गया। जिस इंसान के लिए उस घर पर जाया गया वो इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं था। और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूँ, क्योंकि एवरीडे वीडियो में नए लोग जुड़ते हैं, कि जिस इंसान को ढूंढने के लिए जाया जा रहा था वो कोई इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था कि उसने एम किया हुआ हो या उसने आर किया हुआ हो, या फिर वो कोई बहुत बड़ी धाराओं में या बहुत ही संदिग्ध तरीके से उसको पूरी कहते हैं ना कायनात की पुलिस ढूंढ रही हो। जी नहीं, वो एक क्राइम था, सोशल मीडिया का क्राइम, एक साइबर क्राइम, और वो था वीडियोस बनाने का क्राइम। उसके तहत उस इंसान को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंचा गया। ढूंढा कैसे गया, कैसे घर का पता चला, ये अभी तक हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे 24 घंटे के अंदर किसी के घर का पता लग जाता है। क्या ऐसा होता है कि बिना किसी FIR के
या बिना किसी कंप्लेंट के आप डायरेक्ट किसी का भी पता निकाल के आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। देखो, जिन लोगों को लीगल के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी वो इस बात का जवाब दे सकते हैं। मैं ये प्रश्न कर रही हूँ उन लोगों से जिनको लीगल के बारे में जानकारी है कि क्या आप बिना किसी FIR या बिना किसी कंप्लेंट के किसी के डायरेक्शन, किसी का लोकेशन, किसी का CDR या किसी का ये सब चीज़ें, एड्रेस वगैरह ये निकाल सकते हैं, या फिर इन सबको निकालने के लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि एज़ पर माई नॉलेज, जहाँ तक मुझे पता है कि किसी की भी पर्सनल डिटेल्स निकालने से पहले आपके पास वो डिटेल्स निकालने के लिए एक सॉलिड चीज़ होनी चाहिए, कोई पेपर होना चाहिए, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा कंप्लेंट लेटर होना चाहिए जो आपको इस बात के लिए अलाउ करता हो कि हाँ, आप इस बंदे का सब चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। तो ये भी अभी हमें आइडिया नहीं है कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब ये केस पूरा खुलेगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे सामने आएगा, तो हमें पता चलेगा कि ये सब चीज़ें किस तरीके से हुई। जब उस घर में पहुंचा गया तो वहाँ पे जिस लड़की को, जिस औरत को लेने के लिए गए थे, वो वहाँ पे नहीं मिली, लेकिन वहाँ पे थे उनके पेरेंट्स। अब उनके पेरेंट्स वहाँ पे थे, हमें ये बात कैसे पता चली? क्योंकि हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने ये सारी बातें यहीं पे सोशल मीडिया पे देखी, और शायद इसीलिए आज हम बोल पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये सारी फुटेजेस सोशल मीडिया पर नहीं देखते तो शायद आज हमें भी बोलने के लिए, बताने के लिए, अपनी एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग्स वर्ड्स के माध्यम से हमारे पास कोई भी ज़रिया नहीं होता। क्योंकि हमें ये सोशल मीडिया पे दिखाया गया, रात का अंधेरा, किसी के घर का आंगन हमने वीडियो के माध्यम से देखा, इसीलिए हम इस चीज़ के बारे में बोल पा रहे हैं। उसके बाद मामला जो था वो घर से सीधा पहुंचता है थाने पे, और उसके बाद कैसे हमें पता चला, अगेन हमें थाने से ये पूरी की पूरी क्लिप्स सोशल मीडिया पे देखने को मिली। हमें लाइव के दौरान वहाँ पे उस औरत के पिताजी देखने को मिले, जिस पिताजी को देखने के बाद आज जो आम जनता बार बार सवाल कर रही है, बार बार दुखी हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस पिता के लिए दुखी हो रही है क्योंकि उस पिता की प्रिवेसी मेंटेन नहीं रखी गई। जहाँ तक मुझे पता है, अगेन जहाँ तक एज़ पर माई नॉलेज, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एज़ पर माई नॉलेज कि आप किसी की भी प्रिवेसी इस तरीके से उसकी परमिशन के बिना आप थाने के प्रेमिसेस में ब्रीच नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ से बाकायदा उस पिता की मजबूरी, लाचारी, उनकी चीज़ें पब्लिक में दिखाई गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज पब्लिक में उस पिता का तमाशा बन रहा है। आज पब्लिक में उस पिता के नाम पे खिल्ली उड़ाई जा रही है। आज पब्लिक में उस पिता के संस्कारों पे बात हो रही है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो बड़े बड़े आर वाले केसेस बहुत सालों साल लग गए सॉल्व होने के लिए, और जिन उसमें और उन केसेस में जो कल्पिट पकड़े गए, आज तक उनके पेरेंट्स को भी सामने नहीं दिखाया गया, सिर्फ इसीलिए कहीं इन कल्पिट की वजह से इनके पेरेंट्स को कोई परेशानी ना हो, इनको कोई कुछ बोले ना, इनके साथ कोई कुछ कर ना दे। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि इंसान गुस्से में, गलती किसी और ने करी होती है, बच्चे ने करी होती है, लेकिन आक्रोश, एग्रेसिव इतने हो जाते हैं लोग कि उसके बाद उनके पेरेंट्स को भी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनको फिज़िकल नुकसान हो सकता है क्योंकि उनका फेस पब्लिक के सामने आ जाता है। और शायद इसी सिक्योरिटी की वजह से, इसी रीज़न की वजह से कभी भी किसी भी कल्पिट के पेरेंट्स को इस तरीके से धड़ल्ले से नहीं दिखाया जाता कि कहीं उनकी भी कोई जान मान को किसी भी प्रकार की हानि ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही उस पिता को देखा, सारी चीज़ें एक तरफ, जो भी चीज़ें चल रही हैं, सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मैटर में क्या फ़र्क होता है। ऑनलाइन मैटर वो होता है जो आप ऑनलाइन सॉल्व करते हो, वीडियोस बना रहे हो, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे से जवाब दे रहे हो, वर्बल फाइट कर रहे हो, गाइडलाइंस के अंडर। यूट्यूब की भी एक गाइडलाइंस होती है, उसके अंडर में ही आपको अपना बात रखनी चाहिए। लेकिन ऑफलाइन मैटर क्या होता है? ऑफलाइन वही होता है ना कि जो ऑनलाइन ना दिखे, क्योंकि अगर जो ऑनलाइन दिख रहा है वो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है वो कभी ऑनलाइन नहीं दिखता है। और यहाँ पे पहले भी कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं जो ऑफलाइन सॉल्व हो गए और जो हमें ऑनलाइन पता ही नहीं चले। जी हाँ, ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं जो रातों रात, दिनों दिन में ऑफलाइन सॉल्व हो गया और उसकी भनक ऑनलाइन किसी को भी देखने को नहीं मिली। तो ये वाला जो पूरा का सीन हुआ, ये भी ऑफलाइन हो सकता था, जिसमें क्या होता कि एक पिता की प्रिवेसी ब्रीच नहीं होती, आज उस पिता का मजाक नहीं बन रहा होता, उसके नाम की चर्चा नहीं हो रही होती, उसके लिए जो लोग हैं टीका टिप्पणी गंदगी नहीं बोल रहे होते। उस पिता को यहाँ तक कि ऐसा भी मेरे सुनने में आया है कि उस पिता को ये तक बोला कि तुम्हारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, तुम्हारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने ऐसा कर दिया है तो तुम जी क्यों रहे हो। ये होता है बहुत
अंदर तक किसी को जलील कर लेना। और कभी कभी ये जलीलपन बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, और बर्दाश्त ना करने के चक्कर में वो कई बार अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। राइट, आप समझ सकते हो इमोशंस क्या होते हैं। किसी को इतना भिगो कर इतना बोल देना कि तुम्हारे जीने का अब कोई मकसद ही नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत बुरी तरीके से बदनाम हो चुके हो। तुम्हारी बेटी ने तो ऐसा कुछ कर्म कांड कर दिया है कि अब तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, तुम्हारा अब कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम्हारे जीने का अब कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में एक इंसान जो इज्जतदार इंसान होगा उसको वो चीज़ कितना ट्रिगर करेगी, कितना हॉन्ट करेगी। और जब चीज़ें ट्रिगर करती हैं, हॉन्ट करती हैं, इंसान कब क्या कदम उठा ले इस चीज़ का किसी को पता नहीं चलता। राइट, तो उस फादर के लिए बुरा लगा जैसे एक माँ के लिए तब बुरा लगा था। उस फादर के लिए बुरा लगा कि उनकी सब चीज़ें ऑफलाइन होनी चाहिए थी, ऑनलाइन उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस मैटर को ऑनलाइन रखना था तो उस मैटर को ऑनलाइन आप शब्दों में रख सकते थे, मुंह से वर्बली बता के रख सकते थे। बाकायदा किसी पिता को यहाँ पे दिखा देना जिस पिता को आज से पहले हम जानते नहीं थे, वो मुझे फील हुआ, वो मुझे बुरा लगा।